नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 14 साल बाद एक बार फिर से ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी करने की योजना तैयार कर ली है, जिस अभियान की शुरुआत पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में 23 जुलाई से अयोध्या में की जाएगी। मतलब साफ है कि मायावती एक बार फिर से सत्ता के दरवाजे तक ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे पहुंचना चाह रही हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रदेश में करीब 13% के आसपास ब्राह्मण हैं। बीते तीनों चुनाव में ये देखा गया है कि जिस दल के साथ में ब्राह्मण वोट बैंक का झुकाव हुआ है वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रहा है। चाहे 2007 में मायावती के सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के तहत सरकार का बनना हो या 2012 में ब्राह्मण वोट बैंक का सपा को समर्थन मिलना और उसके बाद में 2017 में भाजपा को ब्राह्मणों का जमकर आशीर्वाद मिला। भले ही जातिगत राजनीति को लोकतंत्र के लिए अच्छा ना माना जाता हो, लेकिन यूपी में जाति देखकर पहचान हो जाती है कि किस पार्टी का वोटर है। ब्राह्मण वोटरों को भी भाजपा का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन 2014 के पहले ये देखा गया कि ब्राह्मणों ने दूसरे दलों को भी आजमाया। अब जहां प्रदेश के तीनों प्रमुख दलों को ब्राह्मण वोट देकर देख चुके हैं, तो 2022 के चुनाव में उनके पास ये चयन करने का मौका है कि तीनों दलों में बेहतर कौन। प्रदेश के दोनों बड़े क्षेत्रीय दल सपा और बसपा का वोट बैंक लगभग फिक्स है। ऐसे में अगर भाजपा से ब्राह्मण वोट बैंक में जो सेंधमारी करने में जितना कामयाब होगा, 2022 का रास्ता उसके लिए उतना ही आसान होगा। यही कारण है जहां सरकार बनने पर सपा ने भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाने का वादा कर रखा है, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने उससे ऊंची प्रतिमा के साथ में अस्पताल और पार्क बनवाने की भी घोषणा कर चुकी हैं। ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इसके लिए थोड़ा इतिहास को भी जान लेना चाहिए। प्रदेश में आज़ादी के बाद से 1989 तक 8 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने कुल मिलाकर 23 साल यूपी की शासन सत्ता को चलाया। प्रदेश में अब तक कुल 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे, जबकि 1989 के बाद कोई भी ब्राह्मण यूपी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने में कामयाब नहीं हो सका। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मंडल आंदोलन है। इसके बाद में यूपी की सियासत पूरी तरह से पिछड़े, दलित और मुस्लिम केंद्रित हो गई। वहीं ब्राह्मणों की मुख्य पार्टी कांग्रेस प्रदेश में लगातार पतन की तरफ बढ़ती गई। ब्राह्मणों ने भाजपा के रूप में नया ठिकाना खोज लिया। वजह भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े ब्राह्मण चेहरे का होना। जब भाजपा प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी नज़र आने लगी और मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला दिया और बसपा ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारे, तो ब्राह्मण हाथी पर सवार हो गए और बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन जिस तरह की उम्मीद थी उस पर बसपा खरी नहीं उतरी। उसके बाद में सबसे मजबूत विकल्प सपा नज़र आया, तो 2012 में साइकिल की सवारी की और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इसके बाद में मोदी युग की शुरुआत के साथ ही भाजपा में ना सिर्फ ब्राह्मणों की वापसी हुई, बल्कि अन्य जातियां भी आई और 2017 में भाजपा की भारी बहुमत वाली सरकार बनी। अब ऐसी बातें कही जा रही हैं कि भाजपा से ब्राह्मण नाराज हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से प्रमुख कारण यह भी है कि ब्राह्मण नेताओं को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही।
हालांकि दिनेश शर्मा के तौर पर ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री भाजपा ने दिया, लेकिन जनता में दिनेश शर्मा की उतनी सर्वमान्यता नहीं है जितनी एक समय कलराज मिश्र या मुरली मनोहर जोशी की हुआ करती थी। वहीं अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो ब्राह्मण और क्षत्रियों की मंत्रिमंडल में संख्या लगभग बराबर है, जिसको लेकर ब्राह्मण संगठनों में लगातार ये बात चलती रहती है कि क्षत्रिय मंत्रियों को अहम पद मिले हैं, जबकि ब्राह्मणों को नज़रअंदाज किया गया है। वहीं प्रदेश में हुए एनकाउंटर को लेकर भी तमाम विवाद सामने आए। इसमें कई लोगों ने यहां तक आरोप लगाया कि सरकार ब्राह्मणों के एनकाउंटर करा रही है। विकास दुबे की चर्चा पूरे प्रदेश में रही तो खुशी दुबे को लेकर भाजपा के ही विधायकों ने अपनी सरकार को पत्र लिखकर न्याय मांगा। अब भाजपा अपने सबसे मजबूत वोट बैंक को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि भाजपा को यह मालूम है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे अपने इस किले को बचाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। 2017 के चुनाव में 56 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए थे, जिसमें 46 भाजपा के थे। प्रदेश के बीतों तीनों पूर्ण बहुमत की सरकारों में ये देखा गया है कि जिस दल के पास ब्राह्मण विधायकों की संख्या अधिक रही है, वही दल सत्ता में काबिज होने में कामयाब रहा है। 2007 में बसपा के पास 41 ब्राह्मण विधायक तो 2012 में सपा के पास 21 ब्राह्मण विधायक और 2017 में भाजपा के पास 46 ब्राह्मण विधायक थे। अब ये देखना काफ़ी अहम होगा कि कौन सा दल इस बार ब्राह्मणों को मनाने में कामयाब हो पाता है। प्रदेश में ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। प्रदेश में 12 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर 15% से अधिक ब्राह्मण वोट है। कई राजनीतिक पंडित ऐसा मान रहे हैं कि इस बार भी सत्ता की कुर्सी इसी वोट बैंक पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगी।